देवभूमि न्यूज़ में अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रीतम सिंह पंवार जी। धनौल्टी के विधायक हैं, पहले यूकेडी से विधायक रहे, फिर निर्दलीय विधायक रहे और अब एक बार बीजेपी से इस बार विधायक हैं। बस अब यूकेडी में आपने काफ़ी समय दिया, फिर आप निर्दलीय रहे और अब आप बीजेपी से विधायक हैं। तीनों का में कितना अंतर आपको देखने मिलता है, यूकेडी के संगठन में या फिर निर्दलीय रूप में या फिर अब? देखिए, मैं जहाँ तक वर्तमान की बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी में मैं हूँ और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी के साथ साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और यहाँ हमें केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और तमाम बड़े नेताओं का हमारे प्रदेश को जिस तरह आशीर्वाद है, तो निश्चित तौर पर मैं ये देखता हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद हम इसलिए भी आया कि हमारे प्रदेश का विकास हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो ज़्यादा से ज़्यादा और हम लोग करवा पाएँ। और निश्चित तौर पर जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व है उनका आशीर्वाद हमको मिलता भी है समय समय पर, और हम अपने क्षेत्रों की जो भी समस्याएं होंगी हम अपने केंद्रीय नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने माननीय मंत्रियों के माध्यम से अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी करा सकेंगे। तो मैं इतना फ़र्क देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में हम ज़्यादा विकास अपने क्षेत्र और अपने प्रदेश का कर सकते हैं। वैसे लगभग 3 महीने का कार्यकाल आप लोगों का हो गया है, तो किस तरीके से देखते हैं आप इस कार्यकाल को? क्या कुछ अब तक की सौगात आपने अपने क्षेत्र को दी है? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि जो हमारे जो संकल्प पत्र था पार्टी का, उसमें बहुत सारे जो जनता से वादे थे वो पूरे होने शुरू हो गए हैं, उन पे शासनादेश निकलना शुरू हो गया है। हमारे जो पेंशन, वृद्धावस्था और तमाम अन्य जो पेंशन थी उनमें बढ़ोतरी हुई है, पति पत्नी को पेंशन मिली है, 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में लोगों को भरे जाएंगे और तमाम बहुत सारे जो मानदेय लोगों के, जो हमारे मानदेय पर काम करने वाले लोग हैं उनका मानदेय बढ़ाया गया और बहुत सारे का शासनादेश हो गया है। और मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्रों में भी बहुत काम ऐसे हुए हैं कि जिससे जो है एक बुनियाद हमने तैयार करी है। तमाम कुछ सड़कों के मामले हैं, पेयजल के मामले हैं, कुछ बड़ी बड़ी पेयजल योजनाएं शुरू, जिनमें अब काम भी शुरू हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे काम हुए हैं। बस अब आप सीनियर विधायक हैं आप, और एक उम्मीद थी कि इस बार आपको मंत्री पद मिलेगा। अभी 3 मंत्री पद खाली हैं और अब ये उम्मीद है कि जल्द ये मंत्री पद भरे जा सकते हैं, तो आपको क्या उम्मीद है? देखिए, ये पार्टी का निर्णय है और पार्टी जो भी निर्णय देगी उसमें हम सब लोगों को उसमें सहमति है। आपका कई सरकारों का कार्यकाल आपने देखा है और जिस तरीके से आजकल एक बात उठ के आ रही है, जैसे मंत्री रेखा आर्य ने भी कहा, सुबोध उनियाल जी ने भी उनका समर्थन किया कि नौकरशाही कहीं ना कहीं राजशाही पे हावी होती नज़र आ रही है। जो सचिव हैं या अधिकारी हैं वो जनप्रतिनिधियों की सुन नहीं रहे हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं ये? देखिए, लोकतंत्र में जो अधिकारी हैं उनको अपने दायित्वों का जो निर्वहन है वो अच्छी तरह से करनी चाहिए। जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको अच्छे ढंग से निर्वहन करनी चाहिए और कहीं ना कहीं जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, माननीय मंत्री हैं, उनका प्रोटोकॉल, अपना प्रोटोकॉल है और उनके अपने अधिकार भी हैं। तो अधिकारियों को अपने जो अधिकार हैं, अपने दायित्व हैं, उनको भी समझना चाहिए। आपने पहले भी सरकारों का कार्यकाल देखा, तो क्या ये बात अभी उठती आई है भाजपा के शासन कार्यकाल में या पहले से इस तरीके की आवाज़ें उठती आई हैं? देखिए, ये सब आप किसी की भी सरकार रही हो, समय समय पर ये बातें तो सामने आती रही हैं और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री होते हैं उनके द्वारा समय समय पर निर्देश भी दिए गए हैं कि आपको जो जनप्रतिनिधि हैं उनको गंभीरता से लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अधिकारियों को कहीं ना कहीं जो है इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत गंभीरता से, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, छोटे से लेकर बड़े जनप्रतिनिधि हो, उनकी जो है गंभीरता से लेना चाहिए। धन्यवाद। कहीं ना कहीं ये साफ है कि जनप्रतिनिधियों को जनता चुन के भेजती है और उनकी नौकरशाही को जरूर सुनना चाहिए, तभी इस प्रदेश का विकास होगा। पंकज गर्ला, देवभूमि न्यूज़, देहरादून।